नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुर तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञाता शिव स्वरूप शिव का नमः प्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला जी ग्रंथ है और इसकी तीसरी ढाल में हम लोग सम्यक दर्शन के 8 अंग इसका स्वरूप समझ रहे हैं। एक बार छंद पढ़ते हैं। इस छंद पर अपनी चर्चा चल रही थी, फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। ये है अपनी दूसरी तीसरी ढाल का छंद नंबर 12। ठीक है। जिन वचने शंकान धार वृषभव सुख वांछा भाने मोहि तन मलिन न देख गिना वे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर गुण ढाके निज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषते चिकते निज पर को सुदृढ़ निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन और उसके बाद में स्थितिकरण। कल हम लोगों ने स्थितिकरण अंग के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अंतिम लाइन है ना, कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। क्या अर्थ हुआ इसका? काम आदिक माने काम, क्रोध, वेदना, कषाय, कोई भी विचित्र कर्म का उदय, उसके वश से, उसकी वजह से कोई भी जीव अगर धर्म मार्ग से गिर रहा है, धर्म मार्ग में लगा हुआ जीव धर्म से गिर रहा है, पाप में जा रहा है, तो उसको पुनः धर्म में लगाना। किसको? निज और पर, स्वयं को भी और दूसरे को भी। पहले तो स्वयं को लगाना, और हम अगर स्वयं धर्म में स्थित होंगे तो अन्य किसी को धर्म में स्थित करने में निमित्त बन पाएंगे। बराबर। अगर हम स्वयं ही धर्म में स्थित नहीं होंगे तो अन्य के क्या निमित्त बनेंगे? हम्म? हमें तैरना आता होगा तो ही तो किसी डूबते हुए को बचाएंगे। हमें ही तैरना नहीं आता तो भाई पहले तो अपन खुद तैरना सीखो कि अपन डूबने से बच सके। हाँ, अब अगर आपको तैरना आता है तो अब दूसरों को बचाओ। इस प्रकार से समझना। निज पर को सुदृढ़ावे, सु मतलब सम्यक प्रकार से वापस उसको धर्म मार्ग में दृढ़ करना, पुनः स्थापित करना। ये स्थितिकरण नाम का अंग। इसकी कथा है। कथा तो क्या है, माने इस अंग में जो प्रसिद्ध उदाहरण शास्त्रों में मिलता है वो वारिशेण मुनिराज का मिलता है। थोड़ा सा अपन उस कथा को लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको अंग को थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए क्या बात है। स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं पारिशेण मुनिराज। क्या बात है इनकी, शॉर्ट में सुनाऊंगा। कथा ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे अपन, जो मूल मुद्दे की बात है उसको समझना है। दो मित्र थे। बराबर। उनमें से जो एक मित्र थे उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली और वे जंगल में रह करके अपनी तपस्या कर रहे थे। एक बार जिस नगर के वे थे उसी नगर में उनका आहार के लिए आना हुआ। ये तो राजकुमार थे, माने जिन्होंने दीक्षा ले ली थी ना, वारिशेन मुनिराज। ये पूर्व में राजकुमार थे और अपना राज्य, अपनी सब सुंदर रानियां, सारा वैभव, सब कुछ का त्याग करके इन्होंने मुनि दीक्षा ली और वे जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे थे। एक बार आहार के लिए उसी नगर में इनका पधारना हुआ और जो इनके पूर्व में मित्र थे उनका नाम था पुष्पडाल। उनके यहाँ पर ये आहार हुआ। फिर आहार के बाद में वे तो पुनः जंगल की ओर लौट चले। अब इनके जो मित्र थे साथ में, पुष्पडाल, वे भी इनके पीछे पीछे चले। अब वो इस थोड़ी सी बात में थे कि भाई ये मुनिराज अपने को आज्ञा दे तो अपन घर जाए, भोजन करें। अब वो अपने को बोल ही नहीं रहे तो अब अपन कैसे चले जाए? थोड़ा रहता है ना भाई, एक शर्म जैसी बोल दो कि भाई अब अच्छा नहीं लगता है ऐसे, वो बिना बोले अपन कैसे चले जाए।
तो मुनिराज तो आगे आगे चल रहे थे, ये पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा सा आगे जाके तो बिल्कुल नगर की बाउंड्री आ गई। तो जो पुष्पडाल थे, इन्होंने वारिशन मुनिराज से कहा कि आपको पता है, जब आप गृहस्थ थे तो अपन यहाँ पर आते थे, यहाँ पे आकर अपना नगर खत्म हो जाता है और फिर दूसरा नगर शुरू होने वाला होता है। तो वारिशन मुनिराज ने तो कोई जवाब नहीं दिया। वे चलते गए, चलते गए। क्यों? कि भाई मुनिराज को अब क्या लेना और क्या देना, कि कहाँ नगर खत्म हो गया, कहाँ पर क्या करते थे। वे तो ऑलरेडी सब चीजों को छोड़ करके ही, सबसे मोह को त्याग करके ही निकले थे ना। उनको तो कुछ विशेष रस था नहीं। मुनिराज को पता है, इतना भी राग भाव नहीं होता कि किसी गृहस्थ को या श्रावक को बोले कि जाओ जाकर भोजन करो। इतना राग नहीं होता है मुनिराज के। संज्वलन कषाय मात्र बहुत थोड़ी सी होती है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि हम मुनिराज के दर्शन करने के लिए जावे और मुनिराज हमारी व्यवस्था बनाए, हमारे लिए रूम बुक करा दे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करा दे। ऐसा राग मुनि जीवन में नहीं होता है। समझ में आया? तो पुष्पडाल जो थे, पूर्व में तो उनके मित्र ही थे ना, तो साथ साथ में चल रहे थे। भैया चलो हम भी चलते हैं। पीछे पीछे चलते 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 उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम घर चले जाओ। और वही, मुनिराज क्यों किसी को घर में जाने को बोलेंगे? उनको पता है घर के दुख, गृहस्थी के दुख, संयोगों के दुख। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। बराबर। तो उन्होंने तो उनको घर जाने के लिए नहीं बोला। लौटते 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 भाई जब तो जंगल ही आ गया, जहाँ मुनिराज थे वन में, वे तो वहां पहुंच गए। अब वो वारिशन मुनिराज तो वहां पहुंच गए, उनके साथ वे पुष्पडाल जो थे वे भी चले गए। अब उनको लगा कि भाई अब अपन यहाँ पर आ तो गए, क्या करें। घर जाने का मन तो था, अपनी पत्नी की भी याद आ रही थी। अच्छा, घर पे बोल करके भी नहीं आए थे। उनको ये चिंता थी कि भाई घर वाले परेशान नहीं हो रहे हो, एक बार उनको मैसेज तो पहुंच जाए कि हम इनके साथ जंगल आ गए। कुछ नहीं। और फिर कैसे भी करके संभाव वारिश एंड मुनिराज तो वहीं थे, और वो जो पुष्पडाल थे उन्होंने भी दीक्षा ले ली। तो भैया अब अपन यहाँ पर आ तो गए ही है, अब क्या करे घर जाकर के। अपन भी महाराज बन जाते, अपने मित्र है ये भी महाराज बने थे, तो चलो अपन भी बन जाते। तो उन्हें देख करके इन्होंने भी दीक्षा ले ली। तो प्रश्न कि भाई क्यों दीक्षा ले ली? जब उनको कोई वैराग्य भी नहीं हुआ था, कोई आत्मज्ञान भी नहीं हुआ था, उसके बिना दीक्षा ले ली। कि हाँ, आचार्य जानते हैं कि ये जो जीव है ये भविष्य में उस मार्ग को पा सकता है, इसमें इतनी कैपेसिटी है। तो आचार्य ऐसा जान करके दीक्षा दे देते, दे दी। अब क्या हो भैया कि भाई दीक्षा तो हो गई, अब बारिश एंड मुनिराज और साथ में पुष्पडाल मुनिराज दोनों संग संग में रहते थे। बारिश एंड मुनिराज तो वही अपना स्वाध्याय, आत्म ध्यान, चिंतन, जो जो भी कार्य उनके होते थे वे सब करते थे। और पुष्पडाल जो थे, वे इनको देखा देखी सारी क्रियाएं तो करते थे, पर उनको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता था, पता नहीं हम अपने घर पर बोल के नहीं आए, पत्नी हमारी राह देखती होगी। अब तो 1 साल हो गया, तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तो अपना विहार भी हो गया, अपन किसी दूसरे नगर में चले गए। वो लोग कैसे होंगे? बच्चे बड़े हो गए होंगे, कौन घर का ध्यान रखता होगा? बच्चे लोग पढ़ाई करने जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? हमारे माता पिता तो बुजुर्ग थे, उनकी सेहत कैसी रहती होगी, उनका ध्यान। मैंने न जाने क्या क्या विकल्प उनके, मैंने घर तो छोड़ दिया था, पर घर वालों में जो अपनापना था वो नहीं छोड़ा। कुल मिला के बात है। अब आप वारिशन मुनिराज का धैर्य देखिए, कल हमारी बात हुई थी ना, स्थितिकरण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है धैर्य, पेशेंस। क्या गजब का पेशेंस! 1 साल, 2 साल, 3 साल, जयश्री आंटी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल हो गए, और 12 साल तक वे उनका स्थितिकरण करते रहे। अब समझ रहे हो कितना धैर्य चाहिए? हम्म। और हम क्या चाहते हैं कि हम किसी को कुछ बोले और वो तत्काल हमारी बात मान ले, तत्काल हमारी बात सुन ले। अरे हमें शिक्षा लेनी चाहिए मुनिराज से। 12 ईयर्स उन्होंने सिर्फ धैर्य रखा कि कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बार तो भैया बहुत ही अति हो गई। ये जो पुष्पलाल मुनिराज थे, इनके
पुनः पुनः बार बार घर वाले, गृहस्थी, पत्नी, बच्चे, पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। 12 साल हो गए, अब तो बच्चे भी हमारे बहुत बड़े हो गए होंगे। उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, कौन उनसे शादी करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल में निकल गए हो और कोई उनको पकड़ के ले गया हो, कोई जंगली जानवर खा गया हो। न जाने क्या क्या विकल्प सताने लगे। तो वारिशन मुनिराज ने बोला चलो विहार करेंगे। ले कहाँ चलेंगे? कि वहीं चलेंगे जहां से अपन आए, 12 साल पहले जहाँ से आए थे वहीं चलेंगे। और बारिश मुनिराज ने, ये तो राजकुमार थे ना, तो वहां महल में मैसेज भिजवाया, ये सूचना पहुंचाई कि हम आ रहे हैं। और जितनी हमारी रानियां थी उन सभी रानियों को बहुत अच्छे से सुंदर तैयार करके, सारा श्रृंगार करके बाहर, महल के बाहर खड़ा करना, हम आ रहे हैं। और सोने का सिंहासन वगैरह सब, हम जैसे राज अवस्था में रहते थे सब कुछ वैसा का वैसा करके हमारे लिए रखवाना। तो जिनकी मुनिराज थी, वारिशन मुनिराज की, इन्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि भैया ये क्या है, ऐसा क्या हो गया कि दीक्षा के इतने साल बाद इनको ऐसा विकल्प आ गया कि भाई अपन अब कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये दीक्षा छोड़ करके वापस गृहस्थी में आ रहे हैं। हम्म। एक थॉट तो मम्मी को ये आया, दूसरा थॉट उनकी मम्मी को आया कि नहीं ऐसा तो नहीं है। जिस समय इन्होंने दीक्षा ली थी हमने खुद ने देखा था, खुद ने परखा था कि ये तो महावीतरागी है। ये ऐसा तो नहीं करेंगे, जरूर कुछ कारण होगा। तो ऐसा जानकर उनकी माता जी ने, जैसा वहां से मैसेज मिला था उस प्रकार से सभी रानियों को व्यवस्थित, जैसा था वैसा तैयार करके महल में वहां पे रखवा दिया, खड़ा करवा दिया, सोने के सिंहासन लगवा दिया। तो मम्मी ने एग्जाम ली कि देखे तो सही क्या है, तो एक सोने का भी सिंहासन लगाया और एक नॉर्मल जो लकड़ी का होता है जिस पे मुनिराज विराजते हैं, ऐसा तखत, ऐसा सिंहासन लगवाया। क्या है, महल आ गया, दो मुनिराज साथ में आ रहे हैं, एक वारिशेन मुनिराज, साथ में पुष्पडाल मुनिराज। तो जो वारिशेन मुनिराज थे वे वहां पहुंचे, तो उनकी सारी रानियां जो थी पूर्व में सब तैयार होकर के बिल्कुल वहां पर थी, एक से बढ़कर एक सुंदर। उनका महल, बड़ा सा महल था, सोने चांदी हीरा सब कुछ थे, बड़े बड़े सैनिक थे, घोड़े हाथी सारा का सारा वैभव था। और ये जो वारिश एंड मुनिराज थे ये वहां पहुंचते से ही अपनी नजर भी उठा करके नहीं देखी, और जहां पर लकड़ी का सिंहासन लगा था वहां जाकर के पीछे से मार्जन किया और विराजमान हो गए। तो उनकी माता जी को ये तो भरोसा हो गया कि भाई चलो ये घर तो लौट करके नहीं आ रहे हैं। फिर उन्होंने पुष्पडाल मुनिराज को बोला कि देखो हमारे घर में तो कितना कुछ था। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो गरीबी थी, एक झोपड़ी थी, माता पिता और सिर्फ एक पत्नी, और वो एक पत्नी भी कैसी थी, सुंदर भी नहीं थी, काणी थी आग से। हम्म। इतनी गरीबी थी, सब कुछ थी, तो भी तुम्हें उनकी याद आती है। अरे हमको देखो, हम ये सब महल, ये सारा वैभव सब कुछ छोड़ कर के आए, काय के लिए छोड़ कर के आए? कि उनसे भी ज्यादा पवित्र, उनसे भी ज्यादा महापदार्थ वो अपना आत्मा है। हम्म। अब आप सोच रहे हो स्थितिकरण का वो लेवल। स्थितिकरण क्या हुआ इसमें कि वो जो पुष्पडाल मुनिराज जिन्होंने मुनि धर्म धारण किया था, वो मुनि धर्म को नहीं पाल रहे थे, उल्टा मुनि धर्म से गिर रहे थे। तो उन्हें पुनः धर्म में लगाया, पुनः धर्म में स्थापित किया। किन्होंने? वारिशेन मुनिराज ने। फिर वो पुष्पडाल मुनिराज को भी वास्तव में उनको सोचना पड़ा, विचार आया कि सही तो बात है, अपने पास तो कुछ भी नहीं था। देखो ये सबका सब वैभव छोड़कर ये मुनिराज कितना आनंद करते। मैंने 12 साल यूं ही गवा दी, 12 साल घर में नहीं रहा, पर फिर भी पल पल गृहस्थी के विचारों में उलझा ही रहा। अब मैं अपना जितना भव बचा है वो इन झंझटों में नहीं उलझाऊंगा, अब मैं अपना आत्म कल्याण करूं। फिर पुनः वो जंगल में गए, प्रायश्चित लिया, फिर विधिवत मुनि व्रत अंगीकार करके उसका दृढ़ता से पालन किया। ये सुंदर कथा है पुष्पडाल और वारिफिन मुनिराज। अब इससे अपने को क्या शिक्षा मिलती है? अपने को ये शिक्षा मिलती है कि जैसे वारिशेन मुनिराज स्वयं तो धर्म में स्थित थे ही, और कोई अन्य साधर्मी, उनके लिए तो वे मुनिराज साधर्मी हुए ना, समान धर्म वाले। तो उन्होंने उन मुनिराज को जो धर्म से गिर रहे थे, धर्म से च्युत हो रहे थे, उनको पुनः धर्म में लगाया।
इसको बोलते हैं वात्सल्य। यूं नहीं कि अब तुम्हारी तो तुम जानो भैया, हम नहीं जानते, हमने तो दीक्षा ले ली, हमने तो कोई बोला नहीं था तुमको हमारे साथ चलने के लिए, अब तुमने ले ली दीक्षा तब तुम जानो। ऐसा नहीं। अरे अपना कोई साधर्मी कोई धर्म मार्ग से गिर रहा हो, उसको धर्म में लगा दे, उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ दिया। देखो जो तरीका ऐसा नहीं कि 12 वर्षों में उन्होंने नहीं समझाया होगा, बहुत बार समझाया होगा, तो समझाया ही था। पर जब ऐसा बना कि भाई अब तो ये बिल्कुल समझ ही नहीं रहे जीव, तो बताओ घर लेकर के चले गए, महल में लेके चले गए, जबकि मुनिराज ऐसा कभी करते नहीं है। तो भी वो उस लेवल तक भी गए, काहे के लिए? कि वो पुनः धर्म में लग जाए, इस भावना से। समझ में आया? तो ये हम सभी को विचार करना चाहिए कि कोई भी हो, चाहे कोई मुनिराज हो, चाहे कोई त्यागी व्रति हो, चाहे कोई सामान्य साधर्मी हो, कोई भी हो, अगर वो धर्म मार्ग उसने अपनाया है और वो धर्म मार्ग में दोष लगा रहा है, शिथिलाचार कर रहा है, धर्म मार्ग से गिर रहा है, तो एक सच्चे धर्मात्मा का ये कर्तव्य है कि उसको एनी हाउ पुनः धर्म में स्थापित करे। कैसे करे? उसका उपगुहन करके। उपगुहन पहले है, उपगुहन पूर्वक उसको धर्म मार्ग में स्थापित करें, ये दोनों साथ साथ चलते, उपगुहन स्थितिकरण। किसी से दोष हो जाए तो उसके दोष दूसरों को बताना नहीं, और उसके दोष दूर करके उसको पुनः धर्म में लगाना। दोनों बात आ गई ना इसमें। दोष आ जाए और दोषों को किसी को बताना नहीं, ये तो हो गया उपगुहन। और उसके दोष दूर करके उसको पुनः धर्म मार्ग में स्थापित करना, ये स्थितिकरण। उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण। ठीक है। उदाहरण तो इसके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। हमारा ही कोई साधर्मी हो, उसने कोई नियम आदि दिए हो, धर्म मार्ग में आगे बढ़ा हो, और अब वो ही अपने को नियम तोड़ता हुआ दिखता हो, तो उसकी जगह जगह पहुंचकर निंदा नहीं करना, उसको वास्तविक वस्तु धर्म स्वरूप समझाकर उसको पुनः धर्म में लगाना। मान के चलिए, हमें आपको कोई मुनिराज दिखे, कोई मुनिराज का समागम मिले, दर्शन होवे, और हमें पता चले कि ये मुनिराज जो है इनके पास में परिग्रह है, जबकि परिग्रह तो मुनिराज रखते नहीं है, सर्व परिग्रह के त्यागी होते हैं। तो मुनिराज की निंदा करने नहीं बैठना। अगर हम मुनिराज की निंदा करते हैं तो हम महापापी है, कभी निंदा नहीं कर। क्यों? क्योंकि आप उस दिन भी अपन उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, आप उस मुनि वेश की निंदा कर रहे हैं। कभी मुनिराज की निंदा नहीं करना, उपगुहन पूर्वक उनका स्थितिकरण करना। कितनी चीजें होती है ना, काल के दोष से अथवा हीन सहनन आदि से बहुत सारी चीजें हो जाती है। और कोई अभी हो रही है ऐसा नहीं है, पहले भी होती थी, पहले भी स्थितिकरण करते ही थे आचार्य देव, अन्य जीव। अब कई लोग प्रश्न करते कि भाई हु आर वी टू इंटरफेयर इन मुनिराज? अपन कौन होते हैं भाई महाराज जी में इंटरफेयर करने वाले? क्यों? एक गृहस्थ को गृहस्थ की लिमिट में रहना चाहिए, उनको मुनियों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। पर अगर कोई मुनिराज किन्हीं मुनिराज द्वारा स्थितिकरण को प्राप्त नहीं हो रहे, तो फिर गृहस्थ भी उसमें इंटरफेयर करता ही है, क्योंकि गृहस्थ मुनि धर्म को गिरता हुआ नहीं देख सकता। वो मुनि धर्म धारण नहीं कर पा रहा, मुनि व्रत नहीं ले पा रहा, वो उसकी खुद की कमजोरी हो सकती। पर श्रद्धा में तो पंच परमेष्ठी उसके लिए पूज्य है ना। तो वो जो पंच परमेष्ठी का पद है, आचार्य उपाध्याय साधु का पद है, ऐसे पद पर कोई धर्मात्मा ज्ञानी जीव दोष लगते हुए कैसे देख सकता है? हाँ, तो ना सही वो खुद करे, वो उनके गुरुओं को इन्फॉर्म करे, अन्य लोगों को इन्फॉर्म करे। वो तो चाहता है कि कैसे भी करके मुनि धर्म की बदनामी ना हो, मुनि धर्म से लोगों को कुछ गलत मैसेज ना जाए। इस प्रकार की पूरी पूरी भावना एक धर्मात्मा जीव की रहती। इसके साथ में उपगुहन लगा हुआ है, मुनिराज की वो निंदा नहीं करता है, ना ही उनके बारे में जगत में भ्रांतियां फैलाता है या लोगों को जा जा करके कान भरता है। ऐसा काम कोई धर्मात्मा जीव नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए मैं हूँ, और मुझे पता चल जाए कि भाई कोई ऐसे त्यागी व्रती है कि इनके तो इस चीज का त्याग है, एग्जाम्पल मोबाइल का त्याग है, और वो फिर भी मोबाइल यूज करते हैं,
अहिंसा महाव्रत है, फिर भी वो हिंसा के उपकरण, एसी, कूलर, हीटर यूज करते हैं। तो एज अ धर्मात्मा, एज अ जागरूक जैन, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उस जीव के उपगुहन पूर्वक उनका स्थितिकरण करूं। ये अपन सबकी जिम्मेदारी है। और अगर सिर्फ हम आंख पे पट्टी बांध करके ये बोल करके रह जाएंगे कि ये तो भैया पंचम काल है, अब अपने को क्या करना, उनकी वे जाने, ऐसा पल्ला झाड़ने वाले जीव, इनका कभी कल्याण नहीं होगा। समझ में आया ना पल्ला झाड़ना मतलब? भाई अपने को क्या करना, अब देख उनके परिणाम उनके साथ, वो जाएंगे दुर्गति में, अपन नहीं उलझते। अरे क्यों नहीं उलझते? इसको उलझन बोलते हैं। और जो दुनिया भर की पंचायतियों में अपन लगते रहते हैं, जिनसे अपना कोई लेना देना भी नहीं है, पड़ोसी के, रिश्तेदार के, मामा के बेटे की भांजी, और उसकी कोई वो घर छोड़ करके किसी के साथ भाग जाए, तो उसकी तो पूरी पंचायती करना आती है। वहां तो अपना कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तो सीधा सीधा अपना जैन धर्म का कनेक्शन है, पंच परमेष्ठी का कनेक्शन है, वीतरागता का कनेक्शन है, मोक्ष मार्ग का कनेक्शन है। और वहां अपन पल्ला झाड़ के आ जाते हैं, अरे अपने को क्या करना। अरे क्यों नहीं करना? अगर हमारे ये शब्द निकलते हैं, अपने को क्या करना, उनकी वे जाने, इसका मतलब हमको अभी जिन धर्म की महिमा नहीं है। इसका मतलब अभी हमें जिन धर्म की रिस्पेक्ट नहीं है अंदर हृदय से, सिर्फ ऊपर ऊपर से है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान के चलिए, आपके कोई सरनेम का व्यक्ति हो, सेम सरनेम वाला, हम्म, और वो कोई खोटा काम करे, गलत काम करे, तो अपने को अंतरंग में दुख होता है कि नहीं होता है? कि यार ये अपने कुल को लजा रहे हैं। तो ऐसे ही दिगंबर जैन वेश में मुनि धर्म धारण करने के बाद भी, त्यागी व्रति का धर्म रूप धारण करने के बाद भी, अगर कोई जीव ऐसे काम में किसी कर्म के उदय से अथवा मिथ्यात्व के प्रबल उदय से फंस जावे, लग जावे, तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसको हम उपगुहन पूर्वक उनका स्थितिकरण करें। दो बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ, उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण। ऐसा नहीं कि भाई जगत भर में दुनिया में उनकी अपन फैला दे, उनकी इंसल्ट करा दे, जगह जगह व्हाट्सएप पर डाल दे वीडियोस बना के। इससे कुछ भी निकलने नहीं वाला है, क्योंकि इसका ये कोई समाधान नहीं है। ये कुछ भी समाधान नहीं है। समाधान तो वो है कि आप पर्सनली जाकर के उनसे बात करें कि भैया आपको, आप क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई जीव समझदारी पूर्वक करेगा, तो फिर भी चांसेस है स्थितिकरण और उपगुहन के। और सिर्फ हम सिर्फ निंदा ही करें, हमको मन में भरा हुआ है कि भाई कैसे भी करके अपने को तो बदला लेना है, अपन को तो इनकी इमेज डाउन करनी है, ऐसा जीव कभी आत्म कल्याण नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकता। किसी कीमत पर इस जीव का कल्याण नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है आपको? तो किसी प्रकार से मुनिराज आदि की निंदा सपने में भी नहीं करना। और हमको कभी कोई मुनिराज, कारिका माता जी, या कोई भी त्यागी व्रती, महाव्रती, या देशव्रती, जिन्होंने व्रत धारण किए हैं और ऐसा दिखता है कि भैया वे व्रत नहीं पालन कर रहे हैं, तो हमें उनसे जाकर के बात करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक बनाना चाहिए। ये एक धर्मात्मा जीव का लक्षण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारे के सारे पक्षपात एक तरफ धरकर हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो पक्षपात हो कि ये तो हमारे वाले और ये तो तुम्हारे वाले, और दुनिया के लिए वो सिर्फ एक जैन मुनि है, नथिंग एल्स। दुनिया के लिए वो क्या है? नग्न दिगंबर रूप है, हाथ में पीछे और कमंडल है, तो उनके लिए तो जैन मुनि है ना, कि वो ये देखेंगे कि ये वाले है कि वो वाले है। समझ में आ रहा है क्या? निंदा किसी की नहीं, प्रेम सबसे। अरे कहाँ तो हम इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां पढ़ते, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जन, तो सब जीवों में प्रेम हो। और जिन्होंने मुनिव्रत जैसे महाव्रत धारण किए, उनमें प्रेम नहीं करना है, उनमें ईर्ष्या करनी है। क्यों? जिन्होंने
तीर्थंकरों की मुद्रा को धारा हो, ऐसे जीवों से ईर्ष्या करेंगे और चींटी पे प्रेम करेंगे, मच्छर पे प्रेम करेंगे, सब पर प्रेम। समझ में आया भैया? स्थितिकरण की बात चल रही है। उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण होता है। ठीक है। अब एक चीज इतना समझ में आया तो थोड़ा आगे चले। अब यहाँ तक किसी को कुछ बोलना हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। समझ में आ रहा है ना भाई? दोनों ही बातें हैं, कोई पक्षपात की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि हमने शास्त्र पढ़ा है। और शास्त्रों में देखो, शास्त्र तो वो है जिन वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी। हमारे मुनियों का जीवन भी शास्त्रों के आधार पर है। शास्त्र मुनिराज के हिसाब से नहीं होते, मुनिराज शास्त्र के। इसलिए देखो, गुरु का नंबर तीसरे पे आता है। देव, शास्त्र, देन गुरु। मुनिराज का भी जीवन है तो वो शास्त्रों के हिसाब से, बराबर। और कहीं हमें ऐसा लगता है शास्त्र में पढ़कर कि भी शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, और इनके जीवन में ऐसा दिखता नहीं है, मिसमैच है। तो ऐसा नहीं कि अपन पल्ला झाड़, अपने को क्या करना। नहीं, बिल्कुल जाकर के बात करनी, समझाना, समझने की कोशिश करना। हाँ, फिर भी अगर जीव मानने को तैयार ना हो तो उसकी ऐसी ही होनहार है, ऐसा समझकर समता भाव रखना। द्वेष तो फिर भी नहीं करना। क्या बोला? द्वेष तो फिर भी करना ही नहीं, मध्यस्थ रहना। ठीक है। चलिए। अब श्रावकाचार्य जी में एक प्रकरण और है कि भाई दूसरों को तो स्थितिकरण करना तो हमको समझ में आ गया कि भाई कोई बीमार हो तो उसको अपनी शक्ति अनुसार उपदेश दे दो, आहार दे दो, भोजन की व्यवस्था कर दो, रुपए धन आदि की व्यवस्था कर दो, मकान की व्यवस्था कर दो, बिजनेस आदि की। आपको पता है, आपने भागचंद्र जी का नाम सुना है? जिन्होंने महावीर अष्टक लिखा है, कविवर भागचंद्र जी। सुना ही होगा, महावीर अष्टक तो सुना है सभी ने। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावश्चिदचित। और बहुत सारे भजन भी इनफैक्ट भागचंद जी ने लिखे। बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, बहुत ही गजब की उन्होंने रचनाएं करी। कविवर भागचंद जी, उनके जीवन की घटना बताता हूँ। जो, आपको आवाज आ रही है मेरी अंकल जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? कविवर भागचंद जी, नाम सुना है आपने? जिन्होंने महावीर अष्टक लिखा है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, बहुत सारे भजन भी है इनके जीवन में। इनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि उनके बहुत बहुत ज्यादा गरीबी हो गई। थे तो धर्मात्मा ही, स्वाध्यायी थे और आध्यात्मिक जीव थे, संयमी जीवन था, सब कुछ था। पर अब कर्म का उदय है। ऐसा कर्म का उदय आया कि इनके जीवन में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसी समस्या हो गई कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके, मात्र अपने छोटे सा बच्चा गोदी में लिए हुए, और साथ में पत्नी, और एक लोटा, और थोड़ी सी गठरी में सामान, इतना लेकर के घर से निकलना पड़ा, नगर छोड़ना पड़ा। ऐसी दशा हो गई थी कविवर भागचंद जी की। फिर क्या हुआ? पहुंचे जैसे तैसे, पैदल 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 चलते चलते एक नगर में पहुंचे। और जैसे ही वे उस नगर में पहुंचे तो बच्चा बड़ा रो रहा था, सुबह का समय था। तो उनकी पत्नी ने बोला कि भैया ये थोड़ा रो रहा है, दूध मिल जाए कहीं से तो बच्चे के लिए दूध ले आओ, तो अपन बच्चे को दूध पिला देंगे। तो वे जा रहे थे और उन्हें रास्ते में मंदिर मिला। तो अब धर्मात्मा जीव हो और जिन देव के दर्शन मिल जाए, उससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। तो उन्होंने सोचा कि भैया दर्शन कर लेते, फिर चले जाएंगे अपन आगे। दर्शन करने ज्यों ही मंदिर में गए तो वहां शास्त्र सभा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे। जैसे अपने मंदिरों में नहीं होते प्रवचन, सुबह का समय प्रवचन चल रहे थे। तो वे प्रवचन सभा में बिल्कुल पीछे ही पीछे जा करके बैठ गए। ठीक है भैया, प्रवचन पूरा हुआ, जिनवाणी स्तुति। तो जिनवाणी स्तुति में उन्होंने धीरे से एक भजन बोलना शुरू करा। कौन सा भजन? साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। तो सब उन्होंने भजन बोलना शुरू किया, और बहुत ही सुंदर भजन उन्होंने पूरा करा अंत में।
फिर लोगों ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, हमने तो कभी तुमको मंदिर में देखा नहीं है, क्या कोई नए आए हो क्या, तुम हो कौन, तुम्हारे कपड़े देखकर तुम्हारे हालत देखकर तो लगता नहीं है कि भाई तुम क्या क्या हो गया तुमको, और ये इतना सुंदर भजन, ये तो भागचंद जी का भजन है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया भागचंद जी का भजन भाई। कौन बोल रहे हैं वो लोग किसको बोल रहे हैं, स्वयं भागचंद्र जी को। मानो उन्होंने सोचा तक नहीं होगा कि ऐसे भजन लिखने वाले इधर आ जाएंगे और ऐसी दशा में होंगे, फटे कपड़े, पुराने कपड़े, धूल लगे हुए, हालत बिल्कुल खराब, का पता नहीं कब से पैदल पैदल चलते हुए आ रहे थे। उन लोगों ने पूछा भाई तो कौन हो तुम और ये भागचंद जी का भजन तुम्हें कहाँ से मिल गया। तो भागचंद जी अपना सिर ऐसे नीचे किए हुए बैठे, अरे कौन हो, ऐसे हिलाकर, कौन हो भाई। बोले जिस भागचंद की आप बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। अच्छा। फिर पूरी बात पता करी कि ऐसे कैसे हो गए, कैसे ऐसी दशा हो गई, क्या क्या कर्म का उदय आया, बहुत ही विचित्र। तो फिर सब लोगों ने, पता है जितने वहां समाज के जितने लोग थे, उन लोगों ने बोला कि अरे हमारा तो सौभाग्य है कि आप जैसे महान जीव हमारे नगर में पधारे। अब आप हमको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका भोजन, आपका स्वास्थ्य, सारी की सारी जिम्मेदारी अब हम समाज वालों की है। अब तो यहाँ रहकर आत्माराधना करिए। ये होता है स्थितिकरण। स्थितिकरण की बात चल रही ना, स्थितिकरण। अब उसके बाद सुनो आगे की बात, और गजब है, मार्मिक। भागचंद जी को, उनका क्या आंसर था कि नहीं, मैं मुफ्त में समाज की रोटियां नहीं खाऊंगा। क्या बोला उन्होंने, मैं समाज के ऊपर बोझा बन करके रहना नहीं चाहता हूं, मेरे हाथ पैर है, सब सही सलामत है, मैं मुफ्त में समाज की रोटियां नहीं खाऊंगा। और जबकि उनके पास तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बोलो कुछ नहीं करना, समाज वाले बढ़िया देते खाने को, पकवान। नहीं, मैं ऐसी अनीति नहीं करूंगा, ये धर्मात्मा का जीवन होता है। बोले फिर क्या करें, कि आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, कुछ समय के लिए मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, उन पैसे से मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। उन्होंने कपड़ों का व्यापार शुरू करा, अंकल जी, और वो व्यापार कर पुण्योदय से चल पड़ा। उन्होंने जितना कर्जा समाज वालों से लिया था, पूरे के पूरे पैसे ब्याज सहित वापस उनको चुकाए, कि हम आपका एक पैसा नहीं दे। अब आपको समझ में आया, ये होता है स्थितिकरण, साधर्म्य वात्सल्य। कितनी जो, और ये कोई चौथे काल की कहानी नहीं है, अभी थोड़े समय पहले की कहानी। भागचंद जी, अरे बहुत फेमस है, ईसागढ़ निवासी थे। अपना ये वाला मंदिर है ना, शक्कर बाजार का मंदिर, तीन मंदिर है जो सलंग, उसमें जो पहला वाला मंदिर है, उसकी प्रतिष्ठा भागचंद जी ने कराई है। बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए, गजब के। अब देखो ऐसे ऐसे जीवों के जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। अपन तो शास्त्रों में ही उदाहरण देखते थे कि भाई आदिनाथ भगवान के साथ ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, तो ये तो अभी अपन साक्षात देख रहे हैं। इतने धर्मात्मा, पूरा जगत जिनके भजनों के ऊपर लट्टू हो रहा है, झूम रहा है, और ऐसे जीव की बाहर में ऐसी दशा हो रही। उनको पुनः धर्म मार्ग में लगाया, उनकी सारी बाहर की समस्याएं दूर करी, ऐसे समाज जनों ने स्थितिकरण अंग का पालन किया। कितना बढ़िया है। अभी अपन लोगों का कर्तव्य है ये सीख करके, कि हमारे सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जावे, तो हम, कोई भी जीव हो, उसकी जैसे बने वैसे अपने को उसकी हेल्प करनी चाहिए, बशर्ते वो न्याय नीति का काम हो। ऐसा नहीं हो कि कोई महाराज जी आकर के बोले बेटा मोबाइल दिला दो, और अपन रिचार्ज करते फिरे कि नहीं नहीं वो आपने ही बोला था। अरे वो उनके योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है ना, जिस जीव के जो योग्य कार्य हो उसमें अपने को बिल्कुल तन मन धन समय, अरे प्राण देकर के भी करना पड़े तो करना चाहिए। ठीक है। चलो अब एक इसमें एक अंतिम पैराग्राफ है, उसमें ये बात है कि भाई दूसरों का तो स्थितिकरण कर लिया, स्वयं का स्थितिकरण कैसे करें। अरे अपने भी तो परिणाम गिर सकते, और जरूरी थोड़ी कि अपने को हर समय कोई ना कोई मिलेगा जो अपने परिणाम संभाल दे।
निमित्त बन जावे। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, कि कोई हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाए कि हम ही धर्म मार्ग से गिरने लग जाए, अपने ही परिणाम गिरने लगे, तो क्या करे, अपना स्वयं का स्थितिकरण कैसे करे। देखिए, यदि अपना आत्मा भी नीति मार्ग छोड़कर काम, मद, लोभ के वश होकर अन्याय के विषय तथा धन की इच्छा करने लगे, अन्याय के धन की, अयोग्य वचनों में प्रवृत्ति करने लगे, अभक्ष भक्षण में प्रवृत्ति हो जाए, अभिमान के वश हो जाए, संतोष से चिक जाए, देखो कितनी सारी बातें लिखी है, अनेक प्रकार से परिग्रह में लालसा बढ़ जाए, कुटुंब में राग अधिक बढ़ जाए, रोग सहने में कायर हो जाए, आर्त ध्यान हो जाए, वियोग में शोक सहित हो जाए, निर्धनता से दीन हो जाए, उत्साह रहित हो जाए। अब ये मतलब अपने साथ की, अगर अपने साथ ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाए, अनेक अनेक आकुलता आ जाए, दुखों के बिल्कुल पहाड़ अपने ऊपर आकर के टूट पड़े, ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को पुनः धर्म में कैसे लगाएं, या क्या करें कि हम धर्म मार्ग से गिरे नहीं। देखो क्या लिखा है, वाह, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करावे। सबसे पहला पॉइंट लिखा, अगर हमारे साथ में ऐसी कोई परिस्थिति हो, तो सबसे पहले अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय। क्यों भैया, अध्यात्म शास्त्रों का क्यों करना है स्वाध्याय? उसमें कौन सी ऐसी दवाई है कि अध्यात्म शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अरे, आत्मा में तो कोई रोग ही नहीं होता, आत्मा में तो कोई गरीबी नहीं होती, आत्मा में तो कोई कुटुंब भी नहीं होता, तो परिवार ही नहीं होता, आत्मा सदा अकेला होता है। और ये बातें अध्यात्म शास्त्रों के अलावा कहीं मिलेगी नहीं। तो इसलिए सबसे पहली बात क्या बोली कि अध्यात्म शास्त्र पढ़े, और उसको पढ़ करके ये दृढ़ करे कि ये जो कर्म का उदय आया है वो मेरे आत्म स्वभाव से अलग है। समझ में आया? 12 भावना की शरण ग्रहण करें। वाह, 12 भावना दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, स्वयं चिंतन के लिए है, स्वयं के लिए। कितनी सुंदर है 12 भावना, एक से बढ़ के एक है। अनित्य, अशरण, बोलो, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, क्या बढ़िया बढ़िया, एक से एक है 12 भावना। इन 12 भावनाओं का चिंतन करें तो क्या हो जाएगा 12 भावनाओं का चिंतन करने से? कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें धैर्य मिलेगा। जब अपने को रोग होंगे, बीमारी होगी, तब अनित्य भावना अपने को ये धैर्य देगी क्या, कि शरीर आदि अनित्य है, आत्मा नित्य है। जब जगत में अपन जहां जाएंगे और वहां दरवाजे अपने लिए बंद हो जाएंगे, होता है जीवन में, कितने प्रसंग हो जाते हैं ऐसे, कि भाई पहले अपने पास में सब कुछ था तो समाज का एक एक व्यक्ति पूछता था, आज कर्मोदय की वजह से कुछ भी नहीं बचा, तो कोई पूछने तैयार नहीं, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, कोई सहारा है नहीं, ऐसा तो सोचो ही मत। अरे पंच परमेष्ठी है तो सही, इस अशरण जगत में पंच परमेष्ठी अपनी शरण है, ये जैन धर्म अपनी शरण है, ये मंदिर ये अपनी शरण है, ये जनवाड़ी माँ ये अपनी शरण है, और अपना आत्मा तो अपना शरण। ये 12 भावना अपने को स्थितिकरण कराने में निमित्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि अपन कभी प्रॉब्लम में हो और हर समय अपने पास में कोई ऐसा जीव हो जो अपने को समझा सके, अपने को संबोधन दे सके। ऐसा संभव तो कंपलसरी थोड़ी है। अच्छा, जो अपने पास हो भी सही, वो इतना हो कि अपने को समझा दे, ऐसा भी तो होना चाहिए ना। तो बोल रहे कि कभी अपने साथ ही ऐसी सिचुएशन बन जाए और मान के चलिए कि कोई भी नहीं है, तो भी घबराना नहीं, पंच परमेष्ठी सदा अपने साथ। देखो वो अंजना सती जंगल में है, सीता लंका के महलों में है, फिर भी घबराई नहीं। अनंतमती, अनंग सरा, एक से एक है, एक भी सती नहीं घबराई। क्यों नहीं घबराई? क्योंकि वो अकेली थोड़ी ना थी, पंच परमेष्ठी की शरण थी।
तो वो धर्म मार्ग से गिरी नहीं, उन्होंने अपने शील को लुटाया नहीं, शील की रक्षा करी, है ना। देखो और क्या लिखा है, 12 भावनाओं की शरण ग्रहण करे, वाह। आत्मा के अजर, अमर, अविनाशी, एकाकी, पर द्रव्य के भाव रहित ऐसे स्वभाव का चिंतन करे, देखो सारे दुख दूर होते हैं। क्या हो, सबसे बड़ा दुख काय का है? बीमारी का कोई दुख थोड़ी ना है, दुख है मोह का। आप पढ़िएगा शास्त्र में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, उसमें उन्होंने लिखा है, एक एक कर्म पे घटा करके बताया। वेदनी के उदय से शरीर में रोग आदि होते हैं, बाहर में ऐसे निमित्त मिलते हैं असाता, और ये जीव मोह की वजह से दुखी होता है। अंतराय कर्म के उदय से चाही हुई चीजें मिलती नहीं है, और ये जीव मोह की वजह से दुखी होता है। अंतराय कर्म से दुखी नहीं होता, मोह की वजह से दुखी। अब जब ये विचार करेगा कि आत्मा का तो स्वभाव से ये सब भिन्न है, बाहर है, अरे आत्मा को क्या जरूरत है इन सब चीजों की, आत्मा अपने आप में पूरा है, अजर है, अमर है, वाह। अजर अमर है मतलब, अजर अमर क्या होता है? अजर, जर 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 मतलब क्या होता है? जरा, बुढ़ापा, रोग, रोग आदि आत्मा में नहीं होते। आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं है। क्या बात कर रहे हो भैया, मरता नहीं? हमने देखा है कितनी शव यात्रा निकलती है। अरे वो तो जो शरीर और आत्मा साथ साथ थे, वो अलग अलग हुए हैं। मूल देखा जाए तो वो जो शरीर था वो भी है, जो आत्मा था वो भी है। अरे द्रव्य का कभी नाश होता है क्या? छह द्रव्य होते ना, छयों के छयों द्रव्य में अस्तित्व पाया जाता है। अस्तित्व गुण बताता ही ये है, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। चाहे आग लगा दो, चाहे पानी में डुबा दो, चाहे कुछ भी कर दो, नाश ही नहीं होता, अवस्था बदल जाएगी बस। आत्मा अमर है, मरता नहीं। अब ये चिंतन जो करे, जिस जीव के ये चिंतन होगा, अब उसको दुखी करके बताओ। तोडरमल जी साहब, सामने राजा खड़ा है, इधर हाथी के ऊपर महावत है, और राजा ने ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दे दिया? इनको मार डालो, इनके ऊपर पैर रखवाओ हाथी का, कुचल के मार डालो। अब कौन था उनका स्थितिकरण करने वाला? स्वयं। पूरे जीवन भर की जो साधना थी, वो अंत समय में काम आती है। उस दिन भी अपनी बात हुई थी ना समाधि की, एक दो दिन पहले, उपगुहन में। इसलिए कभी इस भ्रम में अपने को नहीं रखना कि भाई अभी तो बहुत लंबा जीवन है, बस एंड एंड में कोई नमोकार सुनाने वाला मिल जाए। आप तो उस दिन की तैयारी करो कि नमोकार भी सुनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे? अपना स्थितिकरण अपने को ही करना है, किसी से अपेक्षा रखना ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा हमेशा दुख ही लेकर के आती है। बिल्कुल लिखने वाली बात है। क्या बोला? अपना स्थितिकरण अपने को ही करना है, खत्म। तो उसके लिए जरूरी है स्वाध्याय, जिन दर्शन, देवशास्त्र गुरु की लगातार संगति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं अब आप लोग उसकी कितनी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं, पर ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा स्थितिकरण हमें ही करना है, क्योंकि हम ही अपने साथ 24 घंटे है, बाकी लोग तो कभी कभी है। समझ में आ रहा है? और आपको पता है, देव शास्त्र गुरु में से भी जिन मंदिर तो आप कभी कभी ही आ पाएंगे, रात में अचानक 2 बजे 3 बजे मंदिर नहीं आ पाएंगे, रात में अचानक मुनिराज के पास तो नहीं जा पाएंगे। अच्छा मुनिराज के पास चले भी जाओ, वे बोलेंगे नहीं, बराबर। और जिनवाणी 24 घंटे हमारे पास उपलब्ध है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी अवस्था हो। इसलिए जिनवाणी हमेशा अपने घर में होनी चाहिए, मंदिरों में तो होती ही है। क्या बोला? अपने घरों में जिनवाणी शास्त्र होने चाहिए।
क्यों? क्योंकि जब कोई नहीं होगा कि जिनवाड़ी माँ की शरण रहेगी हमेशा। ऐसे अपना स्थितिकरण होता है। धर्म नहीं छूटने दे। देखो और आगे पढ़ता हूँ। धर्म से नहीं छूटने दे तथा असाता आदि कर्म, अंतराय कर्म तथा और भी अन्य कर्मों के उदय को, वाह, आत्मा से भिन्न मानकर कर्मों के उदय के कारण अपने स्वभाव को चलित नहीं होने देना। क्या गजब बात। स्थितिकरण अंग। देखो, आपका एकाश ना हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका एकाशन हो, एकाशन हो मतलब अब क्या है? एक समय भोजन करेंगे, मौन से भोजन करेंगे। ठीक है। अब अपना तो मौन है, और जो परोसने वाले हैं, अब आपको चटनी चाहिए और वो सामने वाला चटनी परोस ही नहीं रहा है। अब परिणाम गिर रहे कि नहीं गिर रहे? कषाय आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है ना कषाय तो। इशारा भी नहीं करना है। अच्छा, मैं तो ईमानदारी वाला मौन बोल रहा हूँ। बोलना तो है ही नहीं। इशारा भी नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब बताओ आप मेरे को, ऐसी दशा है तो अब जब अपने को चटनी चाहिए, कुछ भी चाहिए, घी चाहिए, नमक, नमक ही चाहिए, चलो, और इशारा भी कर रहे हैं, तो इशारा ही नहीं समझ रहा है। अब बताओ क्या, कितनी आकुलता बढ़ रही है? बढ़ रही कि नहीं? हुआ है कि नहीं आपके साथ ऐसा? कभी हुआ आप लोग के साथ ऐसा कि अपना जिस दिन अपना मौन हो, उस दिन ही पता नहीं घर वालों का दिमाग में क्या हो जाता है, समझते ही नहीं है। हम नमक बता रहे, वो हल्दी ला करके दे रहे। हम नमक बता रहे, वो मिर्ची ला करके दे रहे। अब क्या करें? परिणाम गिर रहे कि नहीं गिर रहे? कषाय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ऐसा लग रहा है ना कि कहाँ मौन ले लिया, कहाँ का एकाचना। इससे तो बढ़िया बोलते, देखो इनको अच्छा इन्होंने बोला, इनको एक बार में मिल गया। और हम इशारे कर करके थक गए। ये घर वाले की समझ ही नहीं रहे। होती ना अकुलता। अब स्थितिकरण कैसे करोगे अपना? स्थितिकरण करना है ना, कैसे करोगे? क्या गजब है। अंकल जी कैसे करेंगे स्थितिकरण? ये चिंतन आपको स्थितिकरण कराएगा अपना। कर्म का उदय मेरे आत्मा के स्वभाव के बिल्कुल बाहर है। नमक नहीं मिल रहा है तो ये स्वयं के ही बांधे गए अंतराय कर्म का उदय है। इसमें ना भाई का दोष है, ना बेटी का दोष है, ना पिताजी का दोष है, ना काम वाली बाई का दोष है। सामने वाला चाहे देना, अरे अपने ही अंतराय कर्म का क्षयोपशम ना हो तो कैसे मिल जाएगी कोई चीज? कितनी बार ऐसा नहीं होता है, अपन ही किसी को एप्पल देना चाहते हैं, अपन चाहते भी उसको देना, पर उसको मिलता ही नहीं है। घर में मम्मी दोनों बच्चों के लिए एक एक कटोरी आम का रस बराबर रखती है। छोटे वाले को मिल जाता है, बड़ा वाला खेलने में लगा रहता है, उसको मिलता ही नहीं है। अब इसमें मम्मी का थोड़ी कोई दोष है। अरे अपना भी तो उदय हो उसको भोगने जितना। ऐसे ही मौन से भोजन कर रहे हैं और कोई चीज नहीं भी मिली तो व्याकुल आकुल व्याकुल होना कोई उपाय थोड़ी है। उससे तो उल्टे और कर्म बंधने वाले। उपाय क्या है? तत्व विचार, कर्मोदय का विचार। अपने कर्मोदय के बिना कोई अपने को कोई सामग्री जुटा नहीं सकता। धैर्य, धैर्य ही एक उपाय है। दुखी होकर के नहीं, प्रसन्न होकर के धैर्य रखना। उसमें लिखा है, अथवा मूड होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। मूड होकर के नहीं, शांति से प्रसन्न होकर। कोई बात नहीं, नहीं मिला नमक तो क्या हुआ, आत्मा में थोड़ी कोई घट जाएगा। अरे एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो आत्मा कुछ कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अब ये चिंतन अगर रहेगा, अपना स्थितिकरण अपन खुद कर लेंगे। अब ये तो हर पल पल में होने वाले स्थितिकरण है जिसकी अपने को आवश्यकता है। क्योंकि कहाँ कषाय हो रही है ये तो अपनी अपने को ही पता चलती है ना। क्या होता है, कषाय पहले अंदर पैदा होती है, बढ़ती है जब बाहर एक्सप्रेस हो पाती है। तो वो जो बाहर एक्सप्रेस हुई, उसको तो दुनिया देख करके पहचान जाएगी कि यार ये कषाय कर रहा है। पर जो अंदर में कषाय चल रही है उसको तो अपने सिवाय और कौन जान पाएगा? तो उसका इलाज करना है कि नहीं करना है? ये स्थितिकरण है क्या? शास्त्र स्वाध्याय। प्रथमान योग, वाह। प्रथमान योग में आप देखो क्या क्या गजब गजब बातें। मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, तो भी ये मुनिराज इतने साहसी कि एक भी नहीं डरे। तो उनसे अपने को प्रेरणा मिलती है, अपना स्थितिकरण हो जाता है।
समझ में आया कि नहीं? स्थितिकरण स्वयं का भी और दूसरे का भी। ठीक है। अब एक बात और है, समय तो हो गया, तो 2 मिनट और लेकर के विषय समेटते हैं। स्वयं का स्थितिकरण भी पता है कब हो पाएगा? जब हम स्वयं अपने दोषों को पकड़ पाएंगे। गलती जीवन से मिट जाए, हमारे जीवन से सारे के सारे दोष मिट जाए, उसका पहला कदम क्या है? पहला उपाय क्या है? कि वो दोष मुझ में है, ऐसा स्वीकार करना। अब हम मानने को, नहीं 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 मेरी तो कोई गलती नहीं, हाँ मैं कभी कोई गलती करता ही नहीं हूँ। अब हम माने ही नहीं कि मेरी कोई गलती है, तो वो गलती कब दूर होगी? नहीं होगी ना। तो सबसे पहला उपाय है कि दोष को पकड़ना आना चाहिए। मेरे अंदर ये कमी है, ये दोष है। कोई दूसरा टोके, उसके पहले हम खुद ही अपने आप को टोक दे। क्या बोला? कोई दूसरा टोके, उसके पहले हम अपने आप को टोक ले कि यार ये गलत हो रहा है। मेरे अंदर ये जो परिणाम आ रहे हैं, ये जो भाव आ रहे हैं, अच्छे नहीं है। जब हम ऐसे स्वयं के ऊपर ही वर्क करना शुरू करेंगे ना, तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार ये स्थितिकरण अंग का स्वरूप जो है अपन लोगों ने समझा। अब कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, है ना? अब जो दो अंग की चर्चा अपने को करना थोड़ी बची है, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक है, इनका स्वरूप अपन और आगे की क्लास में समझेंगे। अभी जिनवाणी स्थिति, कल क्लास की छुट्टी रहेगी। ठीक। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।